जो सेकंड ऑपरेशन है ऑन सिग्नल वो है हमारे पास अब स्केलिंग। ठीक है, तो वो है टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग ऑपरेशन है ये हमारे पास। तो अब क्या है कि टाइम हमारा स्केल कर दिया गया। ठीक है, तो जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, फिर से वही बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं अपना। बेसिक एग्जांपल कुछ ये है कि वैल्यू इज़ 1 सिग्नल फ्रॉम 2 to 2। ठीक है, ये वेरी बेसिक एक्स ऑफ पी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, स्केल करना है। तो स्केल का जो फैक्टर होगा वो कुछ इस तरीके होगा, एक्स ऑफ एल्फा टी। ठीक है, एल्फा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और समटाइम्स इट विल बी एक्स टी डिवाइडेड बाय एल्फा। ठीक है, दो केस बनेंगे हमारे पास यहाँ पे स्केलिंग में। सबसे पहले हम इसको करते हैं एक्स ऑफ 2t और से, है ना। टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। तो सेम वही करना है हमें, इस 2t को यहाँ से लेना है, ये डैश पे कन्वर्ट हो जाएगा और इसको t के बराबर हमें कर देना है। t डैश विल बी t डिवाइडेड बाय 2 राइट नाउ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ t एक्स टी टी डैश और एक्स टी डैश, टाइम शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग ऑपरेशंस में हमारा एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन टाइम इज़ 2 और टाइम इज़ 4, दो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिल रही है। एक्स टी की वैल्यू है 1, 4 पे भी 1। टी डैश जो है, अब यहाँ से हम टी डैश की कैलकुलेशन कर सकते हैं। टी डैश विल बी टी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और दूसरी केस में आ जाएगा वैल्यू इज़ 1 एंड 1। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे टाइम था 2 और 4, लेकिन जो शिफ्टेड स्केल्ड टाइम है वो हो गया 1 और 2। ठीक है, तो राइट नाउ 1 और एम्पलीट्यूड कितना है 1। तो यहाँ देख सकते हो कि जब टाइम स्केल हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये किसकी तरह दिख रहा है, एक्स ऑफ एल्फा टी। जब भी एल्फा मल्टीप्लाई होगा टाइम से तो इट विल गिव अ कंप्रेस्ड सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा हमेशा। देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन कितनी है टाइम की, सिग्नल की 2, लेकिन यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन इज 1। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी सिग्नल में अगर मैं हम सेकेंड केस बना लें कि एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2, राइट नाउ टी डैश डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये टी के बराबर, टी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि व्हेन टी इज 2, सिग्नल वैल्यू 1 और टी डैश कितना हो गया 4, वैल्यू 1, 4 1 2 टाइम्स 4 8 और 1। तो इस केस में सिग्नल क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा और 8 पे खत्म होगा। मान लेते हैं ये 4 है और ये हमारा 8 है। ठीक है, सिग्नल की वैल्यू कितनी है 1। तो इस केस में तुमने देखा कि जब टाइम क्या हो गया, ये केस किसकी तरह है, बिल्कुल एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय एल्फा। तो जब डिवाइड में आ गया हमारा स्केलिंग फैक्टर, तो सिग्नल क्या हो गया, एक्सपैंड। ठीक है, अभी जो टोटल ड्यूरेशन हो गई है वो 4 हो गई है। ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन 2 थी, जब कंप्रेस हुआ तो ड्यूरेशन हो गई 1, और जब एक्सपैंड हुआ तो ड्यूरेशन हो गई 2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड स्केलिंग। तो स्केलिंग में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कंप्रेशन हो सकता है और एक एक्सपेंशन हो सकता है सिग्नल का। ठीक है, इसी वे में
आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है सेम जो हमने प्रीवियसली किया। और एग्जांपल है ये -3, 4 एंड 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें टाइम स्केलिंग करनी है। तो ये xt है और xt को हमें स्केल करना है x ऑफ 3t। ठीक है, x ऑफ 3t पे हमें इसके स्केलिंग करनी है। 3t डैश, हाँ t डैश t डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम है यहाँ पे, -3, 0, 6 और वैल्यू है -3 पे 0 सिग्नल की, 0 पे 4 और 6 पे 0। वैल्यूज विल रिमेन अनचेंज्ड, ओनली टी डैश यहाँ पे चेंज होने वाला है। टी डैश देखो, जब हुआ -3 तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। जब था 0 तो अगेन वैल्यू इज 0, और जब था 6 तो वैल्यू विल बी 2। तो टाइम की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है ओनली, और एम्पलीट्यूड विल रिमेन द सेम। तो अगर मैं इसको टाइम में स्केल करूँ सिग्नल को, वो 0 पे वैल्यू 4 है, और -3 था वो अब कन्वर्ट हो गया -1 पे, वैल्यू भी 0। तो ये -3 था तो ये हो गया -1। अब इसको हमें ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। और जब 6 था तो वैल्यू भी 2, मान लेते हैं कि दिस इज 6 और ये है। तो आप देख सकते हो कि जब स्केलिंग फैक्टर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो जो सिग्नल था हमारा वो क्या हो गया, यहाँ पर कंप्रेस हो गया है राइट नाउ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जो थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास, वो इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, यानी कि सेम प्रॉब्लम में आपको टाइम शिफ्ट भी होगा और स्केलिंग भी मिलेगी। ठीक है, अब इस तरीके की प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पे चेंज नहीं होगा तो टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग एक साथ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर से ये हमारे पास ये सिग्नल है, वैल्यू 4, -3, 0, वैल्यू 6। ठीक है, सेम सिग्नल। अब ये तो हमारा xt है, और जो सिग्नल हमें कन्वर्ट करना है वो कुछ इस तरीके का, x ऑफ -2t + 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, वो भी कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए इसको डायरेक्टली थ्रू मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वही करेंगे, 2t + 1, और इसको t के बराबर ये t डैश हो जाएगा। t डैश विल बी t - 1 डिवाइडेड बाई -2।
ठीक है, वो फार्मूला कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन टी एक्स टी टी डैश और एक्स डैश। टी की वैल्यूज़ -3, 0 और 6 ये वैल्यूज आएंगी। एक्स टी -3 पे 0 है, 0 पे 4 है और 6 पे 0 है। सो जब हमने डाला है यहाँ पे टी डैश इज -3 -1 डिवाइडेड बाय -2, कितनी वैल्यू आई -4/-2 और कितना हो गया ये, ठीक है। पहली कैलकुलेशन हमारी बता रही है हमें टी डैश इज 2, वैल्यू विल बी 0। सेकेंड जब 0 डाला सो टी डैश 0 -1 -2 1/2, वैल्यू इज 4। जो हमने डाला 6, सो 6 -1 डिवाइडेड बाय -2 -5/-2 -5/2। सो यहाँ पे वैल्यू विल बी 0 और ये हो गया -5/2, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो टाइम है इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक है 2, (1/2) एंड -5/2 यानी -2.5। ठीक है। नाउ अब आप वैल्यूज़ यहाँ पे रख सकते हैं। एट टाइम 2 वैल्यू कितनी है 0, एट टाइम 1/2 वैल्यू कितनी है 4, एट टाइम -5/2 वैल्यू कितनी है 0। अब इसको दो पॉइंट्स को आप यहाँ पे ऐसे मैच कर दो। तो ये हो गया आपका सिग्नल टाइम शिफ्ट के साथ भी और टाइम स्केलिंग के साथ भी, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्टली केवल मैथमेटिक्स और टाइम का यूज़ करना है एंड वी विल गेट द सिग्नल, ठीक। तो इसमें वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले शिफ्ट करेंगे या स्केलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसी वे में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम। हमारे पास एक सिग्नल है जिस तरीके का, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2 के बराबर। ये सिग्नल दिख रहा है, तीन टाइम गिवन है -4 0 2, ये है x ऑफ t और इसको हमें चेंज करना है। फर्स्ट x ऑफ 2t -4, ठीक है। तो करो।